हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। 27 मार्क्स की सीरीज़ हमने जो दूसरी सीरीज है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था वो हम कल से शुरू कर चुके हैं। थ्योरेटिकल पोर्शन तीनों चैप्टर्स का, कैश फ्लो, अकाउंटिंग रेशो और इशू ऑफ डिबेंचर, तो तीनों मिलकर 27 मार्क्स के हैं। कैसे हैं मैंने आपको बताया था। तो इन तीनों के ऊपर ही हम वीडियो कर रहे हैं। तो आज अब उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। थ्योरेटिकल पार्ट मैंने पार्ट 1 में करा दिया था। आज मेरी जो ये वीडियो है इस सीरीज की, ये सेकंड वीडियो है चैप्टर रेशियो एनालिसिस, और हम एक तरीके से इसको रिवीजन सीरीज भी कह सकते हैं, कंसेप्चुअल सीरीज भी कह सकते हैं। तो पार्ट 1 अवेलेबल है ऑलरेडी, उसको आप वहां से एसेस कर सकते हैं। अभी हम सीखते हैं कि जो रेशियो हैं, 4 टाइप की रेशियो है, उसमें से आज सबसे पहला जो टाइप है उसको देखते हैं। जो कौन सा है हमारा लिक्विडिटी रेशियो। तो लिक्विड रेशियो में बेसिकली आज हम काम करेंगे करंट एसेट्स और लिक्विड एसेट्स के ऊपर। ठीक है, तो शुरुआत में मैंने ये 2-3 क्वेश्चन लिए हैं जहां से हम अपना कंसेप्ट बिल्ड कर पाए। तो देखिए, अगर क्वेश्चन देखें, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले हम फार्मूला भी लिख लें क्योंकि फार्मूला बहुत जरूरी है। तो आपसे पूछा गया है कि करंट रेशियो बताएं, तो आपको जो फार्मूला यूज करना है वो करंट रेशियो का करना है। तो करंट रेशियो का अगर हम फार्मूला देखें तो वो है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। ये हमारा फार्मूला है जो अब हम इन क्वेश्चंस में यूज करेंगे जहां पर भी हम करंट रेशियो निकालेंगे। ये कुछ इंफॉर्मेशन आपको गिवन है और इस बेस पे आपसे बोला गया है कि आप करंट एसेट्स फाइंड आउट, करंट रेशियो फाइंड आउट करो। तो देखें तो हमें टोटल एसेट्स गिवन है, हमें टेंजिबल एसेट्स गिवन है, हमें शेयर होल्डर फंड गिवन है, नॉन करंट लायबिलिटी गिवन है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट गिवन है। तो अगर इन चीजों को हम समझें तो दो चीजें जो मिसिंग है वो यही दोनों है कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी नहीं दी हुई है, बाकी सब कुछ दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे हम, तो हम अपनी अगर बैलेंस शीट का एक छोटा सा फॉर्मेट बनाकर देखें तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि हम वहां तक कैसे पहुंचेंगे। अभी हम बैलेंस शीट वैसे बनती है वर्टिकल फॉर्म में, बट हम इसको अभी हॉरिजेंटल फॉर्म में बना रहे हैं सिर्फ क्योंकि रफली कैलकुलेट कर रहे हैं। तो रफली कैलकुलेट में हम ये साइड लायबिलिटी ले लेते हैं और ये साइड एसेट ले लेते हैं। तो अगर लायबिलिटी साइड में देखो तो आपको सबसे पहले शेयर होल्डर फंड गिवन है जो है 3,20,000। फिर देखें तो ये दोनों एसेट्स है, टोटल ऑफ एसेट्स गिवन है हमें 5 लाख। ये टोटल है इसका एसेट साइड का। फिर इसमें हमें फिक्स्ड टेंजिबल एसेट गिवन है जो है 2.5 लाख की। हमें इसके लिए नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी गिवन है 1,50,000 की। ये दोनों मिलकर नॉन करंट एसेट बनती हैं। नॉन करंट लायबिलिटी गिवन है, एनसीएल लिख रहा हूं उसको, 1,30,000 की। तो अब इस बेस पे देखिए, जब ये टोटल ऑफ एसेट्स है तो ये पक्की बात है कि टोटल ऑफ लायबिलिटी भी कितना होगा, 5 लाख। अब शेयर होल्डर फंड हो गया, नो एनसीएल हो गया, तो क्या बचता है, अब करंट लायबिलिटी ही बचता है क्योंकि 4 हेडिंग हमारी लायबिलिटी में आती हैं। पहली शेयर होल्डर फंड, दूसरी शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, वो नॉर्मली मिलती नहीं है आपको, थर्ड एनसीएल होती है, चौथी सीएल होती है। तो अब इस बेस पर अगर आप निकालेंगे तो तीनों देख 4,50,000 हो रहा है। 5 लाख में से माइनस करता हूं तो मेरी 50,000 की क्या आ जाती है, करंट लायबिलिटी। तो जो एक चीज मुझे निकालनी थी वो मुझे पता चल गई, कितनी है मेरी, 50,000।
कैसे निकाला मुझे, अगर मैं देखूं, अगर इसका फॉर्मूला कोई मुझसे पूछे कि करंट लायबिलिटी को आपने फाइंड आउट कैसे किया, तो उसके लिए आप लिख सकते हैं कि करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू क्या क्या किया आपने, शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी को प्लस कर दिया और टोटल लायबिलिटी या टोटल एसेट्स में से माइनस कर दिया। तो फॉर्मूला बना के टोटल एसेट्स माइनस शेयर होल्डर फंड एंड माइनस माइनस ही होगा, माइनस नॉन करंट लायबिलिटी। तो इस तरीके से हम 50,000 पे पहुंच जाएंगे। यहां पर अगर देखें तो ये 4 लाख हो रहा है, इसका मतलब यहां पर ये कितना निकलेगा, 1 लाख। ये क्या आएगा, करंट एसेट्स। तो हमें करंट एसेट्स भी पता चल गई, उसका भी हम फार्मूला बता सकते हैं। टोटल एसेट्स माइनस फिक्स टेंजिबल एसेट्स माइनस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो इस तरीके से 1 लाख की फिगर हम करंट एसेट्स को भी निकाल सकते हैं। अब जब इसको कैंसिल करते हैं, जो कि ये रेशो जो है लिक्विडिटी रेशो, ये हमेशा प्रोपोर्शन में आती है। तो जब आप प्रोपोर्शन में इसको निकालोगे तो आंसर आएगा आपका 2:1। क्या आएगा, 2:1। तो मैं नीचे की बैलेंस शीट सिर्फ क्योंकि समझाने के पर्पज से थी कि हम कैसे पहुंच सकते हैं, तो वो दिखाया था। अभी हम इसको यहां से मिटा रहे हैं। ये फॉर्मूला भी थोड़ा लंबा हो रहा है, तो इसको भी मैं यहां से हटा देता हूं। शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, शेयर होल्डर फंड माइनस नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, अमाउंट फील्ड करके आप निकाल सकते हो इस तरीके से। देखिए मैं आपको नंबर का डिवाइडेशन बता देता हूं। हाफ नंबर होता है आपका फॉर्मूले का, हाफ नंबर होता है आपका करंट लायबिलिटी निकालने का, हाफ नंबर होगा आपका करंट एसेट को फाइंड आउट करने का, और हाफ नंबर होगा आपका इस अपने फाइनल आंसर को निकालने का। 2 नंबर में नॉर्मली एक रेशियो हमारी आती है। एक क्वेश्चन और उसके साथ है करंट रेशियो का ही। इसमें सारी चीजें वैसे गिवन है, तो आप इस बेस पर यहां पर आप एक सबसे पहले अपनी करंट एसेट्स निकाल लीजिए। तो जब आप करंट एसेट्स निकालेंगे तो उन्हीं चीजों को लोगे जो करंट से रिलेटेड है। फिर आप अपनी करंट लायबिलिटी निकाल लेंगे, क्योंकि इनके मार्क्स होते हैं इसलिए हमें इनको निकालना जरूर पड़ेगा। अब देखिए, अब ट्रेड रिसीवेबल डेटर्स होते हैं, शामिल होंगे, 180 प्लस कर दीजिए। फिर अगर अगली देखें तो प्रीपेड एक्सपेंस है, वो भी प्लस कर दीजिए। फिर देखें तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, वो भी प्लस कर दीजिए। फिर देखें तो मार्केटेबल सिक्योरिटी, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ही पार्ट होता है, बट क्योंकि करंट एसेट्स का पार्ट है तो आपको इंक्लूड तो करना पड़ेगा। फिर लैंड एंड बिल्डिंग करंट एसेट्स का पार्ट नहीं है तो हटा देंगे उसको। उस तरफ जाएं तो बिल्स पेबल दिया हुआ है 20,000, सन्ड्री क्रेडिटर 1 लाख, डिवेंचर नहीं होगा। इन्वेंट्री क्या होता है, करंट एसेट्स का पार्ट होता है, तो वो यहां आएगा। एक्सपेंसेस पेबल करंट लायबिलिटी है, यहां आएगा। तो ये हो गया हमारा इन फिगर्स को निकालने के लिए सारा मैटर। अब इस मैटर के बेस पर 2 लाख की हमारी करंट लायबिलिटी आ जाती है, और ये हमारी आ जाती है 3 लाख करंट एसेट। तो करंट एसेट्स भी निकल गई, करंट लायबिलिटी भी निकल गई। अब कोई हमसे कहे कि करंट रेशियो निकालो, तो सबसे पहले आप उसका फॉर्मूला लिख देंगे। मैं नहीं लिख रहा क्योंकि मैं एक जगह लिख चुका हूं, बार बार हमारा टाइम लगेगा। तो फॉर्मूला पहले लिखेंगे, उसके बाद आप सोल्व करेंगे। सोल्व में क्या करेंगे, फिर आप यहाँ 3 लाख लिखेंगे, अपॉन में 2 लाख लिखेंगे, और इसको फिर कैंसिल कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा 1.5:1। तो ये आपका आंसर है।
तो कुछ चीजें ऐसी भी दे देते हैं जो वो उनसे बिलोंग नहीं करती, तो आप उनको काट देंगे क्योंकि वो चीजें वहां पर हमें यूज नहीं करनी। अगर यहीं पर वो एक दूसरा फार्मूला भी होता है, अगर हम लिक्विडिटी रेशियो की बात करें तो एक चीज और होती है, वो होती है, एक मिनट रुक जाइए बस। अब अगर हमें कोई ये कहे, ये तो हो गई हमारी करंट रेशियो, अगर इसी क्वेश्चन में कोई हमें कहता कि एक रेशियो और निकालनी है, वो है क्विक रेशियो, जिसको एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं, ठीक है, या लिक्विड रेशियो भी कहते हैं, तो उसका फार्मूला हमारा होता है क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो अब ये क्विक एसेट क्या होती है? क्विक एसेट करंट एसेट में से कुछ चीजों को माइनस करके निकलती हैं। क्या माइनस करना होता है अगर क्विक एसेट की बात करें? तो देखिए क्विक एसेट्स में से, और क्विक एसेट को निकालने के लिए आप करंट एसेट्स में से अगर दो चीजें ऐसी हैं जिनकी पेमेंट आपको एक तो मिलनी ही नहीं होती, जैसे प्रीपेड एक्सपेंस, तो अगर इसमें देखें तो आपको प्रीपेड एक्सपेंस गिवन है। दूसरी होती है, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या है कि आप पेमेंट कर चुके हो, आपको सर्विस लेनी है, तो क्या सर्विस के अगेंस्ट आप पैसा पा पाओगे? नहीं। ऐसे ही दूसरी चीज होती है इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री कब बिकेगी इसकी कोई गारंटी नहीं होती, स्टॉक कब रीसेल होगा इसका, या रीसेल का मतलब सेल होगा, हमें नहीं पता। तो ये दोनों ऐसी होती हैं जो करंट एसेट तो हैं पर हाईली लिक्विड नहीं है। अगर आपको कल ही पैसा चाहिए या 2-3 दिन में पैसा चाहिए तो ये उसमें कंसीडर नहीं हो पाती। तो जब हम हाईली लिक्विड देखना चाहते हैं या लिक्विडिटी ज्यादा देखना चाहते हैं तो फिर हम क्विक रेशियो निकालते हैं, और उसमें करंट रेशियो में से ये दोनों ही चीजें, मतलब कि प्रीपेड एक्सपेंस और इन्वेंट्री माइनस कर देते हैं। तो देखिए करंट एसेट्स आप निकाल चुके हो, 3 लाख थी आपकी, उसमें से प्रीपेड एक्सपेंस के 40 घटा दो और इन्वेंट्री के 80 घटा दो। तो अगर आप इन दोनों को माइनस कर देते हो तो आपके पास 1,80,000 की क्या बच जाएंगी? क्विक एसेट बच जाएंगी। अब अगर कोई कहे आपको क्विक रेशियो निकालनी है तो मैं निकाल सकता हूं क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो आप देखोगे कि क्विक रेशियो जब हम निकालते हैं तो कंपनी कोई अच्छी पोजीशन में नहीं है, क्योंकि वो अपनी करंट लायबिलिटी को भी पे नहीं कर पा रही। तो आप पाओगे कि 0.9:1 आ रही है, विच इज नॉट ए गुड साइन। तो ये कहलाता है जब हमें क्विक रेशियो भी निकालनी हो, तब हम क्या करेंगे। अब हम एक क्वेश्चन को और लेते हैं। अभी हम इस क्वेश्चन को यहां रख लेते हैं, बाद में करेंगे इसको सॉल्व। देखिए ये क्वेश्चन और है जो हमें इसमें फिर क्या निकालनी है, हम अगर हम पढ़ें तो हमें करंट रेशियो निकालनी है। करंट रेशियो के लिए पता है हमें क्या क्या चाहिए, करंट एसेट चाहिए और करंट लायबिलिटी चाहिए। गिवन क्या है? ट्रेड पेबल गिवन है। तो ट्रेड पेबल जो होते हैं वो करंट लायबिलिटी के पार्ट होते हैं। तो ट्रेड पेबल के हम 50,000 यहां लिख लेंगे, ठीक है। उसके अलावा जो हमें गिवन है वो वर्किंग कैपिटल गिवन है। तो पहले आप वर्किंग कैपिटल को समझ लीजिए
क्योंकि ये हमारे लिए समझना जरूरी है। वर्किंग कैपिटल का एक जो नॉर्मल फार्मूला है वो ये है कि आपको करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस करनी पड़ती है, तो आपकी वर्किंग कैपिटल आ जाती है। अब करंट लायबिलिटी थोड़ा आगे चलते हैं तो दी हुई है, तो जो करंट लायबिलिटी में हम 50,000 लिख रहे थे इसका कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि टोटल करंट लायबिलिटी हमें ऑलरेडी गिवन है। कितनी है? 3 लाख। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर 3 लाख का अमाउंट लिख देंगे जो करंट लायबिलिटी हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो इसका मतलब एक तो वर्किंग कैपिटल गिवन है, कितनी है? 9 लाख। तो यहां कितनी गिवन है हमें? 9 लाख। करंट एसेट्स पता नहीं है, उसको सीए लिख लेते हैं। माइनस में करंट लायबिलिटी गिवन है, कितनी है? 3 लाख। तो इस बेस पर आप करंट एसेट्स फाइंड आउट कर लोगे। करंट एसेट्स आ जाएगी 9 लाख में 3 लाख इस तरफ आएंगे तो प्लस हो जाएंगे, और ये कितने हो जाएंगे हमारे? 12 लाख। जब ये 12 हो जाएंगे तो करंट एसेट्स भी पता है, करंट लायबिलिटी भी पता है। अब कोई करंट रेशो हमसे पूछेगा तो हम निकाल देंगे। 12 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख, तो आप पाओगे कि ये रेशो आती है 4:1। तो आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन गिवन हो सकता है। अब एक क्वेश्चन और, देखिए क्वेश्चन हमें कहता है कि करंट रेशियो गिवन है आपकी 2.5। आपको 2.5 जो है करंट रेशियो गिवन है। वर्किंग कैपिटल इसने भी दे रखी है 1,50,000, और फिर ये हमसे कहते हैं कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी आप निकालो। तो एक चीज गिवन है वर्किंग कैपिटल, जिसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। एक तो ये चीज गिवन है। दूसरी हमें करंट रेशियो, जो ये फार्मूला होता है जिसका कि करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, और इसका करंट रेशियो का जो वैल्यू है वो गिवन है 2.5। तो अगर इसको अब मैं करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी के इक्वल करते हैं और 1 इसके नीचे लगा देते हैं, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 आता है, तो आप पाओगे कि जो करंट लायबिलिटी है वो आएगी 2.5 करंट एसेट। तो करंट लायबिलिटी की ये वैल्यू आती है, कितनी वैल्यू आती है? 2.5 करंट एसेट। अब जो ये फॉर्मूला है आपका ये वाला, ठीक है, इसके अंदर आपने 1,50,000 को किसके इक्वल कर रखा है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अगर मैं इसी को कैरी फॉरवर्ड करता हूं आगे, तो मैं फिर लिखूंगा 1,50,000, जहां करंट लायबिलिटी लिखा है वहां मैं 2.5 करंट एसेट्स लिख दूंगा, ठीक है। तो करंट एसेट्स को हम करंट एसेट्स रहने देते हैं, और नहीं, हाँ ठीक है, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया है। करंट एसेट्स इक्वल आनी चाहिए 2.5 करंट लायबिलिटी के, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरीके से होनी थी तो ये उल्टा लिख दिया था। तो इसको सही कर लेते हैं। करंट एसेट
इक्वल है 2.5 करंट लायबिलिटी। तो जहां करंट एसेट्स लिखा हुआ है उस जगह पर हम चेंज कर कर उसको 2.5 करंट लायबिलिटी लिख देंगे। क्या लिख देंगे? इस करंट एसेट्स को रिप्लेस कर कर इसकी जगह पर जो हमने करंट एसेट्स की वैल्यू निकाली है 2.5 करंट लायबिलिटी वो लिख देंगे। माइनस में क्या है? करंट लायबिलिटी। तो आप इसमें से करंट लायबिलिटी को माइनस कर देंगे। फिर तो ये 1 है और ये 2.5 है। जब इसको माइनस करते हो आप तो 1.5 करंट लायबिलिटी आ जाता है आपका। किसके इक्वल आया? 1.5 लाख रुपए के। अब 1.5 डिवाइड में पहुंच जाएगा तो आपकी करंट लायबिलिटी की वैल्यू निकल जाएगी 150 अपॉन 1.5। तो जब पॉइंट कैंसिल कर कर हम ऊपर एक जीरो लगाएंगे तो ये 15 1 जा 15 हो जाएगा। एक तरीके से हमारी जो करंट लायबिलिटी की वैल्यू आएगी वो ऊपर लिख देता हूं मैं। करंट लायबिलिटी की जो वैल्यू है हमारी वो 1 लाख आ रही है। ठीक है, तो हमने सॉल्व कर लिया। एक चीज जो हमसे पूछी थी कि करंट लायबिलिटी बताओ, निकाल ली। अब हमें दूसरी चीज क्या निकालनी है? करंट एसेट। वो कैसे निकलेगी? ये लिखा हुआ देखिए 2.5 इंटू CL। तो इसका मतलब आप 2.5 को करंट लायबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो इसकी वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2.5 लाख। तो आपने वो दोनों चीजें निकाल ली जो आपसे क्वेश्चन में पूछी गई थी। तो ये डिफरेंट टाइप के 4 क्वेश्चन थे जिनको हमने यहाँ पर किया। आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। ये कुछ क्वेश्चन और ऐसे ही हैं, मिसिंग फिगर टाइप। यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखोगे आप करंट रेशो भी गिवन है, लिक्विड रेशो भी गिवन है। तो दोनों रेशो दे दिया आपको और उसके बाद आपको करंट लायबिलिटी भी बता दी। तो देखो अगर मैं गिवन की बात करूं तो इस क्वेश्चन में आपको दिया क्या क्या हुआ है जो मेरे लिए बहुत जरूरी होता है निकालना। तो सबसे पहले मुझे करंट लायबिलिटी गिवन है, जो 6 लाख रुपए है। फिर मुझे करंट रेशियो भी गिवन है जो मेरी 3:1 है। फिर मुझे लिक्विड रेशियो भी गिवन है जो 1:1 है। ये चीजें मुझे 3 चीजें गिवन है और मुझसे कहा है कि इन्वेंट्री की वैल्यू निकालो, स्टॉक तक पहुंचना है। तो स्टॉक पर पहुंचने के लिए करंट एसेट्स चाहिए जो करंट एसेट्स गिवन नहीं है, ना ही लिक्विड एसेट गिवन है। तो वो कहां से आए? तो देखिए सबसे पहले मैं करंट रेशियो को यूज करता हूं। करंट रेशियो किसकी इक्वल होती है? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। ये आपको 3/1 दी हुई है। करंट एसेट मिसिंग है, नहीं पता, बट करंट लायबिलिटी आपको गिवन है। कितनी? 6 लाख। फिर अगर आप क्रॉस करते हो तो आपकी करंट एसेट्स आपको पता चल जाएंगी। 6 3 जा 18। तो आपकी करंट एसेट आ गई एक फॉर्मूले से। अब मैं इस लिक्विड रेशियो के फॉर्मूले को यूज करूंगा। तो लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। लिक्विड रेशियो 1:1 है। लिक्विड एसेट मुझे नहीं पता पर करंट लायबिलिटी मुझे पता है 6 लाख। तो जब क्रॉस करते हैं इसको तो जो हमारी लिक्विड या क्विक एसेट हैं वो कितनी आ जाएंगी? 6 लाख। अब मेरे पास करंट एसेट्स भी हैं, लिक्विड एसेट भी हैं। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 2 चीजों से बनता है। एक होता है मेरा स्टॉक और दूसरा होता है मेरा कोई प्रीपेड एक्सपेंस। क्वेश्चन में देखें तो प्रीपेड एक्सपेंस तो कहीं नहीं गिवन है, तो इसका मतलब इनका जो बेसिक डिफरेंस होगा वो किसके इक्वल होगा? हमारी इन्वेंट्री के इक्वल।
तो अगर इन्वेंट्री को निकालना हो तो हम क्या करेंगे, करंट एसेट्स में से लिक्विड एसेट को माइनस कर देंगे, तो आप पाओगे कि वो हमारा 12 लाख रुपए आ जाएगा। तो ये था इस टाइप का क्वेश्चन जिसमें 2 रेशो गिवन थी, करंट लायबिलिटी गिवन थी, तो हम जो उसने स्पेसिफिक आइटम पूछी है वो निकाल सकते हैं। और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, फिर क्विक एसेट गिवन है, तो अगर गिवन पोर्शन की बात की जाए तो हमें क्विक एसेट या जिसको हम लिक्विड एसेट कहते हैं वो पता है कितनी है, 1,50,000। हमें इसी के साथ साथ इन्वेंट्री भी गिवन दे रखी है 40,000। प्रीपेड एक्सपेंस भी गिवन है। तो जब ये 3 चीज गिवन हो जाए, अभी मैंने क्वेश्चन को आगे नहीं पढ़ा, बट अगर मैं इन तीनों चीजों को पढ़ता हूं और इनको प्लस कर देता हूं तो मेरी करंट एसेट्स आ जाती हैं। तो जब मैं इनको सारों को प्लस करता हूं तो मेरे पास करंट एसेट्स आ जाती हैं 2 लाख रुपए की। ठीक है, अब आगे हमें बताया कि वर्किंग कैपिटल गिवन है, तो वर्किंग कैपिटल भी गिवन है क्वेश्चन में, जो इक्वल होती है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, जो गिवन नहीं है। वर्किंग कैपिटल पता है 1,20,000 है, इक्वल आ गई वो 2 लाख माइनस करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटी को इधर ले जाते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, तो करंट लायबिलिटी आपकी जब इसको सॉल्व करोगे आप तो 80,000 आ जाएंगी। 2 लाख में से 1,20,000 घट जाएंगे। तो अब मेरे पास करंट एसेट्स भी हैं, करंट लायबिलिटी भी है, तो करंट रेशियो निकालना कितना मुश्किल है। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो आपका आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला जरूर लिखेंगे, हाफ मार्क्स फॉर्मूले का है, बाकी सारी चीजें कैलकुलेट कर कर दिखाएंगे। एक क्वेश्चन और है जिसमें वर्किंग कैपिटल फिर गिवन है, तो अगर मैं वर्किंग कैपिटल को WC लिखूं तो ये इक्वल होती है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ये हमें पता है, ये हमें 3,60,000 गिवन है। और देखते हैं अभी टोटल डेप्ट। टोटल डेप्ट का मतलब होता है सारा उधार जिसमें करंट लायबिलिटी भी इंक्लूड है, वो 7,80,000 है। लॉन्ग टर्म डेप्ट, लॉन्ग टर्म डेप्ट का मतलब जिसमें करंट लायबिलिटी इंक्लूड नहीं है, तो वो 6 लाख है। तो अगर मैं करंट लायबिलिटी को निकालना चाहता हूं तो मैं टोटल डेप्ट में से जो लॉन्ग टर्म डेप्ट है उनको माइनस कर दूंगा, तो मेरी करंट लायबिलिटी आ जाएगी। कितनी आ गई, 1,80,000। 1,80,000 हमारी करंट लायबिलिटी आ गई। करंट एसेट्स अभी भी मिसिंग है। करंट एसेट्स अगर हम निकालें तो कैसे आएगी फिर, करंट एसेट्स में मतलब ये 1,80,000 इस तरफ आकर प्लस हो जाएंगे 3,60,000 में, तो आपकी 5,40,000 की, क्योंकि ये प्लस हुआ तो 36 और 18 54 होते हैं, 5,40,000 आ गया। बट आपसे जो पूछा गया है वो लिक्विड रेशियो पूछी गई है, करंट एसेट्स नहीं पूछी गई। आपको क्विक एसेट या लिक्विड एसेट चाहिए। क्या चाहिए, लिक्विड एसेट। वो किसके इक्वल होंगी, करंट एसेट्स जो आपकी 5,40,000 है, माइनस 2 चीजें याद रखनी, एक स्टॉक जिसको इन्वेंट्री कहते हैं, दूसरा प्रीपेड एक्सपेंस। तो प्रीपेड एक्सपेंस गिवन नहीं है पर स्टॉक गिवन है, कितना है, 1,80,000। तो आप इसमें से 1,80,000 माइनस कर दीजिए। तो अभी प्लस किया था तो दोबारा माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3,60,000। ऊपर प्लस किया था या नीचे माइनस कर रहे हैं तो दोबारा से वही फिगर आ गई। अब अपनी लिक्विड रेशियो हम निकाल सकते हैं, किसके इक्वल होगी, लिक्विड एसेट मतलब कि 3,60,000 डिवाइडेड बाय
करंट लायबिलिटी जो कितनी दी हुई है 180। तो जब 180 से आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको 2:1 जो इसकी आइडियल रेशो होती है वो निकल कर आ जाएगी। तो ये एक और हमारा टाइप थी इसकी, जिसमें हम लिक्विड रेशो और करंट रेशो जो लिक्विडिटी रेशो की रेशो है उनको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हमने सीखा। आगे चलते हैं। रेशो हो, कोई भी रेशो हो, अगर ये इंपैक्ट है तो हम इस तरीके से उनको लर्न कर सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।